गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो हम समझ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड आजकल हम आपको पढ़ा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाए। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आज भी लाया हूं, जिसके तहत आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का निकाला जाता है। आइए इसको समझने के लिए, ये तो आप समझ चुके थे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अ कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग कंपोजिशन। एक कंपाउंड है जिसका कंपोजिशन ये रहा। मैग्नीशियम की मात्रा उसमें 9.76% है। सल्फ़र का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें 13.01% है। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 26.01% है। H2O वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 51.22%। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला? तो ये कंपोजिशन है, एक कंपाउंड बना किस किस से मिलकर, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर मिलाकर एक कंपाउंड बना है, जिसमें परसेंटेज आपको दिए गए हैं अलग अलग का। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो कहता है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर ही लें। अब यहाँ पर तो चलो दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। We are having such much information and we can easily calculate the empirical formula of this compound। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद हम इसकी एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है। टेबल बनाएंगे आप। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, 6 कॉलम बनेंगे एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज, थर्ड में मास, एटॉमिक मास, फोर्थ में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, नेक्स्ट इज सिंपल रेशियो एंड नेक्स्ट वन इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। 6 कॉलम बनाने के बाद जो आपने क्वेश्चन में पढ़े एलिमेंट उनको लिख लोगे। सबसे लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम है उसमें एक, और जिसका परसेंट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 9.76 दिया है। सल्फर दूसरा कम एलिमेंट है सबस्टांस है, जिसका परसेंटेज 13.1 है। ऑक्सीजन 26.01, वाटर जो है 51.22% है। तो एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं ना उसमें। एटॉमिक मास मैग्नीज का 24 लिख लोगे इसमें, और सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16, वाटर का 18 यूनिट होता है। H2O 16 + 2 18 मोलर मास निकला ये वाटर का। वहाँ हाइड्रोजन का दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना, है ना, 1:8 के रेशियो में, जो कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम है उसमें, 16 ऑक्सीजन के एटम है, दोनों को ऐड कर दोगे, 16 और 2 18 18 हो गया। ठीक है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम इसको परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से। वही किया गया है, 9.76/24, ये आया 0.406। नेक्स्ट 13.01/32, इसको कैलकुलेट करते हो तो 0.406। नेक्स्ट 26/16 कर लोगे, 1.625। नेक्स्ट 15.22, इसको डिवाइड कर दोगे 18 से तो ये आता है 2.88। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें जो कोसेंट सबसे कम आया है उससे डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक को उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। अब इसमें देखो आप, सबसे कम क्या है, यही है वैल्यू 0.406 सबसे कम वैल्यू है ना। बाकी तो ये 1 पॉइंट ज़्यादा ही हो गया, 2 पॉइंट ये भी ज़्यादा हो गया। तो इसी से डिवाइड करेंगे सभी को। इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया इससे,
तो 4 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड किया तो 7 आ रहा है। तो सिंपल रेशियो आपका और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको ये प्राप्त हुआ 1 1 4 7, और सिंपलेस्ट होल नंबर भी यही है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे, इम्पीरिकल जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, मैग्नीज कितना है 1 Mg लिख दोगे, सल्फर कितना है 1 S लिख लोगे हैं Mg, और ऑक्सीजन कितना है 4 O4 हो जाएगा, वाटर कितना है 7 डॉट करके 7H2। इम्पीरिकल जो फॉर्मूला निकल आया आपका वो आया Mg 1 है तो 1, S भी 1 ही है, O4 है O4 और डॉट लगा दोगे 7H2। ये आपका इम्पीरिकल फार्मूला निकल आया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, कहता है इसका कंपोजिशन दे रखा है आपको, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30। यदि मॉलिक्यूलर मास 30 हो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालिए, ये कह रहा है। तो वही आप ऐसे टेबल बना लोगे, 6 कॉलम 1 2 3 4 5 6, दो ही एलिमेंट हैं इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन लिख लोगे 80% है, हाइड्रोजन 20% है। एटॉमिक कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, 18/12 6.66, 20/1 20। अब इसको डिवाइड कर दोगे, जो कम है इसमें, ये तो 20 बहुत ज़्यादा है, ये कम है, इससे दोनों को डिवाइड कर दोगे। 6.66 को 6.66 से डिवाइड किया 1, और 20 को इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 1 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आया 1 और 3 आया। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C1 1 लिखा नहीं जाता, खाली C लिख देंगे, CH3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला आया। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। आपको फार्मूला मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लोगे, पहले इसका फार्मूला मास निकाल लोगे। कार्बन का एक ही एटम है, कार्बन का मास 12 होता है, 12 × 1 + 1 × 3, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 3 एटम है, 1 × 3 15 हो गया, दोनों को ऐड करके 15 आ गया। क्या आया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आया आपका। ठीक है, अब n निकालना है। n इक्वल टू होता है, फार्मूला बताया था मैंने पिछले वीडियो में, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया 15। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में दिया है 30, ये तो डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो उसके लिए रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। CH3 को, एम्पिरिकल फार्मूला CH3 है आपका, CH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H6 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। होपिंग कि समझ रहे होंगे बात को। एक और क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग सूचनाएं दी हैं, मैं जल्दी से उसको समझा दूं। ब्यूटेरिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट, 3 चीज़ हैं इसमें ब्यूटेरिक एसिड में। 4.24 मिलीग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज़ कम्प्लीटली बर्नट इन ऑक्सीजन। इतना ग्राम जो है ब्यूटेरिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराई गई। इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे रिएक्शन के फलस्वरूप आपको इतना मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, और 3.46 मिलीग्राम वाटर प्राप्त हुआ। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालिए, कह रहा है, यहाँ पर है क्वेश्चन। निकालिए डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेरिक एसिड। और दोनों इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों फार्मूले निकालने हैं। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 88 यूनिट। तो मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, सोल्यूशन में कर लोगे, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2। CO2 इतनी प्राप्त हुई थी हमें, इतनी CO2 में कार्बन कितना है, कार्बन का मास निकाल लोगे तो इस ढंग से हम निकालेंगे। 8.45 × 12/44 कैलकुलेट करोगे 2.30 मिलीग्राम आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये तो मास निकाला आपने, परसेंटेज निकालोगे पहले आप, तभी तो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए 2.30 × 100/4.24
ये निकल आया 54.24। और मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे इसी में, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 3.46 मिलीग्राम ऑफ H2O। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा वाटर बन रहा था जिसकी मात्रा 3.46 थी, उसमें हाइड्रोजन का मास निकालो कितना आता है। तो 3.46 इंटू 2/18 कर लोगे तो 0.384 मिलीग्राम आ जाएगा। और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लोगे तो 9.05% आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए दोनों को ऐड करके माइनस कर दो 100 में से। 100 माइनस 54.24 माइनस 9.05, दोनों को 100 में से माइनस कर दोगे। इन दोनों को ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया तो 36.71% आ गया। अब क्या करना है, अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाएंगे आप, 6 कॉलम हो जाएंगे। पहले में एलिमेंट, ये आपको पता है, दूसरे में परसेंटेज, तीसरे में एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो 3 एलिमेंट हैं यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको लिख लोगे। परसेंटेज आपने निकाल ली तीनों की, कैसे निकाली ये समझ गए होंगे आप। तीनों की परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज लिख लोगे। फिर एटॉमिक मास लिख लोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और ये ऑक्सीजन 16। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालोगे, 54.24/12 कर लोगे, ये इतना आ जाता है। इसके अपॉन 1 कर लोगे, सेम रहेगा वैल्यू। इसके अपॉन 16 कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी 2.29। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप जो इसमें से सबसे कम कोसेंट आया है उससे सभी को डिवाइड कर देना है, तो आपका सिंपल रेशियो आ जाएगा। अब देखो इसको 4.52 को हम 2.29 से ही डिवाइड कर रहे हैं सभी को, तो इसकी वैल्यू 1.97 और इसकी वैल्यू 3.95 और इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं। ये नियर अबाउट 2 के है, ये नियर अबाउट 4 के है, ये 1 ही है। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, नियर अबाउट 2 है 2 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 1 ही लिखेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला आया C2H4O1। तो C2H4O इसका एम्पिरिकल फार्मूला आया। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जो पहले क्वेश्चन में किया था वही करना है आपको। एम्पिरिकल फार्मूला, मास निकालोगे, इसका मास निकाल लोगे, ये आ रहा है 44। मॉलिक्यूलर मास उसने दिया था क्वेश्चन में 88 यूनिट दे रखा है, तो आप ये निकालेंगे, n निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास 88/44 दैट इज़ 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है आपको, तो क्या कर लोगे, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, इंटू n फार्मूला होता है, n की वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। C2H4O ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फार्मूला आ जाता है हमारा C4H8O2। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया दिए गए कंपाउंड का। होपिंग कि आप समझ रहे होंगे इसको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। इस ढंग से हम मॉलिक्यूलर एज वेल एज एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। थैंक यू।